दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका अपना इमरान और हाजिर हूं एक बार फिर एक नई कहानी को लेकर, एक नई सच्ची घटना को लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए हर रोज़ एक से बढ़कर एक नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर पड़ता है नवी मुंबई, और इसी नवी मुंबई के अंदर एक जगह आती है उड़ान। और इसी उड़ान में एक फैमिली रहती है, शिंदे फैमिली। और इसी शिंदे फैमिली में उनकी एक जवान बेटी होती है जिसकी उम्र करीब 20 साल होती है, जिसका नाम यशश्री होता है। यशश्री बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही पढ़ाई लिखाई में होशियार होती है। दरअसल बात है 25 जुलाई साल 2024 की। 25 जुलाई को यशश्री अपने और इसी उड़ान में एक फैमिली रहती है, शिंदे फैमिली। और इसी शिंदे फैमिली में उनकी एक जवान बेटी होती है जिसकी उम्र करीब 20 साल होती है, जिसका नाम यशश्री होता है। यशश्री बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही पढ़ाई लिखाई में होशियार होती है। दरअसल बात है 25 जुलाई साल 2024 की। 25 जुलाई को यशश्री अपने फादर से कहती है कि पिताजी, मैं अपनी सहेली के यहाँ मिलने के लिए जा रही हूँ और दोपहर तक वापस लौट आऊँगी। अब यशश्री अपने पिताजी से कहकर अपने घर से निकल जाती है और दोपहर तक उसके माता पिता उसका इंतज़ार करते हैं। लेकिन इंतज़ार करने के बाद जब दोपहर तक यशश्री वापस नहीं आती है तो वे उसका नंबर ट्राई करते हैं। अब जैसे ही वे यशश्री का नंबर ट्राई करते हैं तो उसका नंबर बंद आता है। इसके बाद उसके माता पिता उसकी सहेलियों के से संपर्क करते हैं। अब जैसे ही वे उसकी सहेलियों से संपर्क करते हैं तो वे बताती हैं कि आज तो यशश्री उनके पास आई ही नहीं है। अब ये सुनने के बाद उसके माता पिता यशश्री को इधर उधर तलाश करते हैं और ऐसे ही रात के करीब 9 बज जाते हैं, लेकिन यशश्री के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी क्लू नहीं मिल पाता है। अब यशश्री के माता पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब जैसे ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल और छानबीन शुरू कर देती है। अब जैसे ही पुलिस छानबीन कर रही होती है तो ठीक अगले दिन यानी 26 जुलाई को पुलिस के पास एक व्यक्ति फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसको कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस की टीम तुरंत फ़ौरन मौके पर पहुंचती है। अब जैसे ही पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुंचती है तो देखकर हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की डेड बॉडी को पूरी तरीके से कुछ लगाया था, उसके चेहरे को पूरी तरीके से कुछ लगाया था और उसके प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से नोचा गया था। उस लड़की के शरीर को सिर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से चाकू के जरिए जख्मी किया गया था। अब पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसकी पहचान के लिए छानबीन करती है। अब जैसे पुलिस उसकी पहचान के लिए छानबीन कर रही होती है तभी पुलिस को याद आता है कि रात एक फैमिली ने अपने बेटी के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब जैसे ही पुलिस उसके यशश्री के माता पिता से संपर्क करती है और कहती है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप आ जाइए, हमें शक है कि कहीं आपकी बेटी की ना हो। अब जैसे ही यशश्री के माता पिता वहाँ जाते हैं और जैसे ही उसकी लाश को देखते हैं तो कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत थी, दरअसल ये हमारी बेटी हो ही नहीं सकती। ये पुलिस वाले उसके माता पिता की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि आप एक बार करीब से जांच करिए, हो सकता है कि आपको कुछ क्लू मिल जाए, कोई ऐसी जांच जिससे कि आपकी बेटी की पहचान की जा सके। अब जैसे ही वे करीब से जांच करते हैं तो जांच करने के बाद उसके माता पिता दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उनकी ही बेटी यशश्री की होती है। दरअसल में यशश्री की लाश को उसके कपड़ों और उसके शरीर पर बने एक टैटू से पहचान लेते हैं। अब पुलिस यशश्री की डेड बॉडी को कब्जे में लेने के बाद सीधा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब इसके बाद पुलिस जब उसके माता पिता से उसकी हत्या के बारे में पूछताछ करती है, किसी पुरानी रंजिश, किसी पुरानी साजिश या किसी भी तरह की कोई दुश्मनी के बारे में बातचीत करती है, तो उसके माता पिता बताते हैं कि साहब, एक व्यक्ति है जिस पर हमारा शक है। दरअसल में एक व्यक्ति का नाम लेते हैं जिसका नाम दाऊद शेख होता है। अब जैसे पुलिस दाऊद शेख का नाम सुनती है तो कहती है कि इस शक के पीछे की वजह क्या है, तो वे यहाँ से एक बार फिर एक नई कहानी बताते हैं। दरअसल में बताते हैं कि साहब, आज से करीब 5 साल पहले साल 2019 में जब उनकी बेटी की उम्र करीब 15 साल थी, तो यानी उस टाइम उनकी लड़की नाबालिग होती है। उसकी जान पहचान दाऊद शेख से हो जाती है। दरअसल दाऊद शेख मूल रूप से रहने वाला कर्नाटक का होता है, जो नवी मुंबई में रहकर टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होता है। अब जैसे ही उनकी बेटी की मुलाकात दाऊद शेख से होती है तो दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। अब दाऊद शेख समय के साथ साथ उसके करीब लगने लगता है, उसके नज़दीक लगने लगता है
और यशश्री से कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अब यशश्री जो कि एक नाबालिग लड़की होती है वो इसके प्रेम जाल में फंस जाती है और दाऊद एक दिन यशश्री को अपने साथ लेकर जाता है और उसके साथ रेप करता है, उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाता है। अब जैसे इस चीज़ की भनक यशश्री के माता पिता को चलती है तो वे उसको लेकर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहाँ ले जाकर के दाऊद के खिलाफ़ एक रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। अब जैसे ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है तो पुलिस पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दाऊद को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। अब दाऊद करीब 1 साल जेल में रहता है और 1 साल जेल में रहने के बाद करीब साल 2020 में जमानत के तौर पर जेल से बाहर आ जाता है और जेल से बाहर आने के बाद सीधा अपने होम स्टेट कर्नाटका चला जाता है। अब जैसे पुलिस ये कहानी सुनती है तो कहानी सुनने के बाद यशश्री के मोबाइल नंबर की CDR निकलवाई जाती है। अब जैसे ही पुलिस उसके नंबर की CDR निकलवाती है तो पुलिस को उसमें एक नंबर मिलता है। अब जैसे ही पुलिस उस नंबर की छानबीन जांच पड़ताल करती है तो वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी दाऊद शेख का होता है जिस पर उसके परिवार को शक होता है। अब जैसे ही पुलिस को ये नंबर मिलता है और दाऊद शेख के बारे में पता चलता है तो पुलिस आसपास के इलाके की CC फुटेज चेक करवाती है। अब जैसे ही पुलिस आसपास के इलाके की CC फुटेज चेक करती है तो उसमें दाऊद और यशश्री दोनों नज़र आते हैं। अब पुलिस का जो शक होता है वो यकीन में बदल जाता है और पुलिस अपनी एक टीम गठित करती है और दाऊद शेख के ठिकानों पर छापेमारी करती है और पुलिस दाऊद शेख को कर्नाटक से 30 जुलाई को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद नवी मुंबई लेकर आती है। और जब उससे इस घटना के बारे में यशश्री की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस अभी दाऊद शेख से कड़ी पूछताछ और सख्ती से पूछताछ कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए क्राइम शो के साथ।